तो दोस्तों, स्टडी टूर चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम करंट अफेयर वीकली डोज शुरू करने जा रहे हैं। एक सप्ताह के करंट अफेयर्स को इसमें हम पढ़ेंगे। क्योंकि आप जानते हैं सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स की भूमिका अहम होती है, इसीलिए करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ना बहुत आवश्यक है। चूँकि इसमें हम एक सप्ताह के करंट अफेयर्स को लेके आएंगे, तो आप सुबह जब भी नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इस वीडियो को प्ले कर लें और लगातार अगर आप एक सप्ताह तक ऐसा करेंगे, 10-15 मिनट की वीडियो है, इसको आप देखेंगे तो आपको बिना किसी एफर्ट्स के करंट अफेयर्स याद हो जाएंगे। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। साथ ही अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी टूर को अवश्य ज्वाइन करें। चलिए बिना किसी देरी के हम पहले करंट अफेयर से क्लास को शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर है, हाल ही में भारत सरकार ने 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है। तो याद रखिएगा, किसान क्रेडिट कार्ड अभियान हमने किसके लिए शुरू किया है? 1.5 डेयरी फार्मर्स के लिए। ठीक है। हाल ही में टुलिप पोर्टल लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया है? HRD मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी ने। टुलिप का फुल फॉर्म अगर देखें तो द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत जो भी ट्रेनी है, ग्रेजुएट से इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट हैं, उनको हम इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे। WTO में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। किसको? ब्रजेंद्र नवनीत को। याद रखिएगा, WTO में भारत का अगला राजदूत ब्रजेंद्र नवनीत। नगर वन कार्यक्रम प्रकाश जावड़ेकर ने शुरू किया। प्रकाश जावड़ेकर कौन है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। नगर वन जैसा नाम से ही पता चल रहा है, नगरों के आसपास वन लगाना। हम आगामी 5 वर्षों में 200 शहरों में, याद रखिएगा, 200 शहरों में नगर वनों को विकसित करेंगे, ताकि हम जो शहरों में आप जानते हैं पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, हम इन शहरों को ग्रीन मफलर प्रदान कर पाएँ। SpaceX आप जानते हैं अमेरिका की एक निजी स्पेस रिसर्च एजेंसी है, जिसके संस्थापक एलॉन मस्क हैं। उन्होंने 2002 में SpaceX की स्थापना की थी। ये विभिन्न तरह की स्पेस रिसर्च करता रहता है। नासा ने अभी इससे मदद ली है अपने एक मानव मिशन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने के लिए, इसीलिए अभी चर्चा में है। 2011 के बाद जो अमेरिका की नासा है, उसने अभी तक कोई मानव मिशन नहीं भेजा था। 9 साल बाद उसने 2 एस्ट्रोनॉट रॉबर्ट वेहनक और डगलस हार्ले को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा है, जिससे मदद ली है SpaceX के रॉकेट फाल्कन 9 की। इस मिशन का नाम है क्रू डेमो और रॉकेट का नाम है क्रू ड्रैगन। याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए SpaceX अभी चर्चा में है। साथ में इन दोनों का नाम जरूर याद रखिएगा, रॉबर्ट वेहनक और डगलस हार्ले का। डेमोक्रेटिक 10 ग्रुप, D10 ग्रुप। ब्रिटेन चूँकि जो चाइना पर 5G उपकरणों के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए पूरे विश्व की निर्भरता है, उसको तोड़ना चाहता है। ब्रिटेन चाहता है कि और भी देश इसके वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरें, इसीलिए वह एक ग्रुप बनाना चाहता है, D10 ग्रुप, जिसमें 10 डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को सम्मिलित करना चाहता है। तो G7 कंट्रीज, साथ में भारत, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। G7 में कौन से देश आते हैं? US, UK, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा, सभी विकसित देश। ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, साथ में G7 कंट्रीज़। फोर्ब्स ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले वैश्विक जो एथलीट्स हैं उनकी सूची जारी की है 2020 की। इसमें जो रोजर फेडरर हैं, विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बने हैं। ये पहली बार प्रथम स्थान पर चुने गए हैं। जो भारत के विराट कोहली हैं, वो 66वें पायदान पर हैं कमाई के मामले में। पहले ये 100वें नंबर पे थे, इस बार 66वें पायदान पर हैं। G7 का 46वां सम्मेलन सितंबर में होने वाला था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसको स्थगित कर दिया है। स्थगित इसलिए नहीं किया है कि कोविड-19 चल रहा था, बल्कि स्थगन का कारण है कि वह G7 को G11 में परिवर्तित करना चाहते हैं। वह चाहते हैं भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया भी इस ग्रुप में शामिल हो जाएं। रूस 2014 के पहले G7 में सम्मिलित था, तब G7 G8 कहलाता था, किंतु 2014 में रूस ने इसकी सदस्यता को त्याग दिया और G8 G7 बन गया। अब ट्रंप चाहते हैं कि भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया इसमें सम्मिलित हो जाएं और G11 में परिवर्तित हो जाएं। तो इसको याद रखिएगा, परीक्षा में हो सकता है विकल्प दिया हो कि G7 का जो 46वां सम्मेलन सितंबर में होने वाला था वह स्थगित हुआ क्योंकि कोविड-19 नामक महामारी फैली हुई थी। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कारण आपको अभी आपने पढ़ा क्या है।
ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है? हमारा देश एक मिशन चला रहा है, वंदे भारत मिशन, जो भारतीय बाहर फंसे हुए हैं, देशों में फंसे हुए हैं, किंतु इंटरनेशनल सारी फ्लाइट्स बंद हो चुकी हैं महामारी के कारण। इस कारण उनको वापस अपने देश में लाने के लिए वंदे भारत मिशन चल रहा था, तो उसका दूसरा चरण है ये, उसका नाम रखा गया ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसमें हम श्रीलंका से अपने भारतीय नागरिकों को वापस ला रहे हैं। पहले चरण में हम मालदीव से वापस लेके आए थे। निसर्ग चक्रवाती तूफान कहाँ पे आया? अरब सागर में, ठीक है। इसमें किस किस को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? महाराष्ट्र और गुजरात को, याद रखिएगा। ये महाराष्ट्र और गुजरात में रेड अलर्ट जारी हो गया था, फिर भी भारी तबाही देखी गई। अगला देखते हैं सी टैप क्या है। सी टैप एक पोर्टल है जिसको लॉन्च किया, एक पूल है इसको लॉन्च किया है WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। इसमें जो टेस्ट हैं, वैक्सीन हैं, ट्रीटमेंट हैं और भी जो हेल्थ रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पे सभी देशों की पहुंच हो, इसके लिए एक पूल तैयार किया है। साथ ही जो रिसर्चर्स हैं, कंपनीज़ हैं, वो भी एक पूल पे इकट्ठा हो सकें, इसीलिए सी टैप कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल WHO ने लॉन्च किया है, इसको याद रखिएगा। अल्ट्रा स्वच्छ एक सैनिटाइजेशन यूनिट है, कीटाणु शोधन इकाई है अल्ट्रा स्वच्छ, इसको विकसित किया है DRDO ने। इससे PPE कपड़े, सामान और भी इक्विपमेंट को सैनिटाइज किया जा सकता है। PM स्वनिधि योजना क्या है? आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनने के लिए सबको प्रेरित किया। इसी दिशा में एक कदम उठाते हुए ने जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको किफ़ायती ऋण प्रदान हो, पैसे की कमी के कारण उनका रोज़गार बंद ना हो, एक PM स्वनिधि योजना लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत उनको किफ़ायती ऋण प्रदान किया जाएगा। यह कब लॉन्च की गई? 1 जून 2020 को, डेट भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिहाइंड द मास्क ये कोविड-19 पर लिखी गई पहली पुस्तक है। इसको किसने लिखा है? मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने, याद रखिएगा। बिहाइंड द मास्क। माई लाइफ माई योगा एक तरह का चैलेंज है। 3 मिनट का योगा वीडियो आपको बनाना, भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना। यदि आपका वीडियो वायरल होता है, बहुत सारे लोगों को द्वारा देखा जाता है, तो प्रधानमंत्री मोदी आपको 21 जून को सम्मानित करेंगे। 21 जून को आपको पता है विश्व योगा दिवस होता है। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हो गई। जॉर्ज फ्लॉयड कौन है? आपने न्यूज़ में खूब सुन रखा होगा। इसमें विभिन्न लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी, बॉलीवुड ने भी बहुत लोग की प्रतिक्रिया दी। उन लोगों ने भी अश्वेत को लेके प्रतिक्रियाएं दी जो फेयर करने वाली क्रीमों का ऐड करते हैं। फिलहाल हम देखते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो जॉर्ज फ्लॉयड क्या है? एक US में अश्वेत व्यक्ति हैं जिनकी पुलिस ने हत्या कर दी गला दबाकर। इनका आखिरी जो सेंटेंस था जॉर्ज फ्लॉयड ने जो बोला था, उन्होंने बोला था आई कांट ब्रीथ, और इसी स्लोगन से एक प्रोटेस्ट चल पड़ा अमेरिका में, जिसका स्लोगन क्या है? आई कांट ब्रीथ। तो ये स्लोगन भी याद रखिएगा, आई कांट ब्रीथ, और जॉर्ज फ्लॉयड को भी याद रखिएगा। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ, यह एक विशाखापट्टनम में खोला गया पार्क है, जो किस में खोला गया? INS कलिंग में, ठीक है। INS कलिंग क्या है? एक भारतीय नौसेना प्रतिष्ठान है जो पूर्वी नौसेना कमान को रिपोर्ट करता है। इसमें जो बेकार पड़ी चीज़ें हैं उनसे मिसाइलों की नकल तैयार की गई है हूबहू, उनको लगाया जाएगा तथा बच्चों को, जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए उस पार्क को खोला जाएगा। तो कह सकते हैं एक तरह का म्यूजियम टाइप का ही। हर्बल रोड प्रोजेक्ट, ये उत्तर प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसमें 800 किलोमीटर लंबी एक सड़क निर्माण किया जाएगा जिसके दोनों ओर औषधि हर्बल गुणों वाले वृक्ष लगाए जाएंगे। तो याद रखिएगा, हर्बल रोड प्रोजेक्ट किसका है? UP सरकार का है। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्वदेश पहल क्या है? जो भी व्यक्ति भारत से बाहर काम कर रहे थे कोविड-19 के पहले, उनको वंदे भारत मिशन के अंतर्गत हम स्वदेश वापस लाए, आपको पता है, ठीक है। उनका डाटाबेस तैयार किया जाएगा इसमें, उनकी स्किल और कौशल के आधार पर। साथ ही हम उन्हें प्रयत्न करेंगे कि उनकी कौशल और अनुभव के आधार पर हम उन्हें रोज़गार प्रदान करा सकें, ठीक है। तो इसका स्वदेश का फुल फॉर्म देख लीजिए एक बार क्या है? स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। इसको कौन कौन संचालन कर रहा है? तो नागरिक उड्डयन मंत्री, विदेश मंत्रालय, साथ ही कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय इसको संचालित कर रहा है। रूस के साइबेरिया में लगभग 20,000 टन डीजल का रिसाव हुआ। वहाँ पे एक रिजर्वॉयर था, डीजल रिजर्वॉयर था, जिसमें विस्फोट हुआ और लगभग 20,000 टन डीजल का रिसाव हो गया। इसके कारण वहाँ पे एक नदी है अंबरनाया, जो प्रदूषित होकर लाल हो गई थी, याद रखिएगा। रूस ने इसके लिए आपातकाल की घोषणा कर दी थी। हैज़ आई कमिट क्या है? हैज़ आई कमिट
विद्युत मंत्री है हमारे RK सिंह, एक अभियान रखा है इन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस, जिस दिन था 5 जून को, याद रखिएगा। ठीक है, अभियान का उद्देश्य क्या था कि जो भविष्य में ऊर्जा है हम नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जाएं, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएं ऊर्जा की, साथ ही स्थिरता की ओर बढ़ें और ऐसी प्रणाली विकसित करें जो मजबूत और लचीली हो। ठीक है, इसका संचालन कौन करेगा? तो EESL करेगा, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, याद रखिएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बखूबी जानते हैं। इसकी थीम है बायोडाइवर्सिटी टाइम फॉर नेचर। सामाजिक आर्थिक शैक्षिक सोसाइटी, इसका शॉर्ट फॉर्म सीड है, ये दिल्ली की एक NGO है। इसको WHO ने वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड दिया है 2020। आप जानते हैं 31 मई को नो टोबैको डे होता है। इसी अवसर पर किसको मिला है? सामाजिक आर्थिक शैक्षिक सोसाइटी को, सीड को, जो एक NGO है, इसे वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड दिया गया। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोहाला हाइड्रो प्रोजेक्ट किसका प्रोजेक्ट है? चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो झेलम नदी पर बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? इसी कारण ये चर्चा में है। ये बनाया जा रहा है POK में। ठीक है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पे बनाया जा रहा है। जो CPEC फ्रेमवर्क है, जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसके अंतर्गत CPEC एक फ्रेमवर्क है चाइना पाकिस्तान के बीच में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस फ्रेमवर्क में इनका एक प्रोजेक्ट है कोहाला हाइड्रो प्रोजेक्ट। भारत इसका विरोध कर रहा है, तो याद रखिएगा कोहाला हाइड्रो प्रोजेक्ट किसका महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है? चीन का। किस नदी पर है? झेलम नदी पर। कहाँ बन रहा है? POK पे। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 बुकलेट जारी की है HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने। सोडार ऐप गूगल द्वारा लॉन्च की गई कोविड-19 से बचाव के लिए एक ऐप है। के फ़ोन क्या है? केरला सरकार द्वारा आरंभ किया गया मुफ्त इंटरनेट सेवा है, केरला फ़ोन या के फ़ोन। गायत्री आई कुमार कौन है? ये UK में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त हुई हैं। विलियार नदी अभी काफ़ी चर्चा में थी, आपने देखा होगा। गर्भवती हथनी की एक्सप्लोजिव से भरे हुए फल खाने के कारण मृत्यु हो गई। विलियार नदी में लगभग वो 3-4 दिन तक तड़पती रही, उसके बाद अंततः उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। तो याद रखिएगा विलियार नदी इसी कारण चर्चा में है। हो सकता है परीक्षा में पूछा जाए विलियार नदी कहाँ है, तो याद रखिएगा मल्लापुरम जिला केरला में है। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, ये नया नाम रखा गया है किसका? कोलकाता पोर्ट का। तो कोलकाता पोर्ट का नया नाम हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। अमांडा क्या है? मध्य अमेरिका में आया तूफान है, बिल्कुल याद रखिएगा। निसर्ग तो आपको याद है, अमांडा को भी आपको याद रखना है। कृष्णेंदु मजूमदार है, ये पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं किसके? ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविज़न एंड आर्ट के, बाफ्टा के। अभी तक इसमें हमेशा यूरोपीय ही अध्यक्ष बनते थे, पहले भारतीय ही नहीं, ये अश्वेत व्यक्ति भी हैं। ठीक है, तो कृष्णेंदु मजूमदार हैं बाफ्टा के भारतीय अध्यक्ष, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। समर ट्रीट्स अभियान ये SDFC ने शुरू किया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया? जो भी समर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कूलर है, पंखा है, AC है, HDFC बैंक इस पे कुछ आपको स्कीम दी है इन्होंने। स्कीम में क्या है कि आप 0 डाउन पेमेंट के साथ इन चीज़ों को खरीद सकते हैं। साथ ही नो EMI कॉस्ट, यानी कि आप अगर इसको EMI पे खरीदेंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। तो बस आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो HDFC से ख़रीद सकते हैं। ये इन्हीं का अभियान है समर ट्रीट्स अभियान। आई होप आपने सारे करंट अफेयर्स ध्यान से सुने होंगे। मेरा फिर से वही कहना है, इसको रोज़ सुबह प्ले कर लीजिए। ठीक है, 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है। जैसे ही आप नाश्ता या खाना खा रहे हैं, आपको सारे करंट अफेयर्स चुटकियों में याद हो जाएंगे और आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी नहीं करना पड़ेगा। साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अपने दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों के साथ इस चैनल को अवश्य शेयर करें। यहाँ सभी परीक्षा उपयोगी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।